नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अंकुश अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खास जानकारी देंगे जो आपको कभी नहीं मिली होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है, आरबीआई का मतलब आपको दोस्तों नहीं पता। यह बैंक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इसने दोस्तों ये फैसला लिया कि आप जब भी यूपीआई से पेमेंट करेंगे, यानी यूपीआई में से दोस्तों आता है भीम, आता है फ़ोन पे, आता है गूगल पे, आता है तथा अन्य किसी भी मोबाइल द्वारा पेमेंट करेंगे तो उस पर हर पेमेंट पर आपको 2 रुपये दोस्तों चार्ज लगेगी। तो चलिए दोस्तों, यह चार्ज के बारे में जानते हैं, चार्ज कैसे लगेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको। दोस्तों, भारत सरकार ने या दोस्तों आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। इसका इंग्लिश में नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों यह फैसला लिया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर एक बड़ा बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है। अब तक निःशुल्क चल रही यूपीआई सेवाओं पर भविष्य में चार्ज लग सकता है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक डिजिटल पेमेंट को पूरी दुनिया मुक्त रखना संभव नहीं है दोस्तों। यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो दोस्तों उसको लंबे समय तक मुक्त रखना संभव नहीं है दोस्तों। इसके लिए कुछ चार्ज लगाना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आरबीआई ने हर गूगल पेमेंट पर आप अगर एक बार पेमेंट करेंगे तो उस पर आपको 2 रुपये चार्ज लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की जानकारी देखते हैं कि क्यों लिया गया यह फैसला। दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे, यह फैसला आखिर क्यों लिया गया है। दोस्तों, अच्छा पढ़िए, पढ़ते हैं। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल पेमेंट का सिस्टम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हर लेन देन पर काफ़ी लागत वहन करनी पड़ती है, जिसे हर लंबे समय पर मुफ्त में चलाना टिकाऊ नहीं है। इस फैसले का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्थिरता प्रदान करना है और उसके निरंतर विकास को सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं किन पर लगेगा ये चार्ज। दोस्तों, एक खास जानकारी कि किस पर लगेगा ये चार्ज। दोस्तों, आपको बता दें कि यह चार्ज दोस्तों पर पहली बात कि यह चार्ज किस पर लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यह चार्ज यूपीआई पेमेंट पर लगेगा, यानी जो आप मोबाइल से पेमेंट करेंगे उस पर दोस्तों ये चार्ज लगेगा। चलिए दोस्तों, आगे जानकारी देखते हैं। व्यापारिक लेन देन, इन दुकानदारों व्यवसायियों द्वारा किए जाने वाले बड़े लेन देन पर ये लगेगा। प्रीमियम लेन देन यानी उच्च सुरक्षा वाले और विशेष युक्त पेमेंट पर लगेगा। तीसरा, एमडीआर की वापसी, यानी व्यापारियों द्वारा बैंकों को दी जाने वाली फीस फिर से लागू होगी। जो व्यापारी बैंकों को फीस देते थे वो बंद हो गई थी, अब फिर से वह चीज़ लागू हो गई है। आम उपयोगकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जो आम उपयोगकर्ता हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आम उपयोगकर्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, छोटे व्यक्तिगत लेन देन मुक्त बने रह सकते हैं। जो छोटे लेन देन हैं तो वो मुक्त ही रहेंगे दोस्तों, उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बड़े लेन देन पर न्यूनतम शुल्क लग सकता है। चार्ज की राशि इतनी होगी जो आम उपयोगकर्ता को प्रभावित ना करे, यानी इतना चार्ज लगेगा जो गरीब से गरीब व्यक्ति उसको भी यह प्रभावित ना करे। भविष्य की दोस्तों रूपरेखा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भविष्य की रूपरेखा। यह भविष्य के लिए क्या सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यह बदलाव देखने को मिल सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े लेन देन पर न्यूनतम शुल्क लागू होगा। व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच शुल्क का बंटवारा होगा। जो व्यापारी हैं और जो उपभोक्ता हैं के बीच शुल्क का बंटवारा होगा। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की दीर्घकालीन स्थिरता है, यानी अगर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लंबे समय तक चलाना है तो दोस्तों यह ज़रूरी है यह करना। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष, ये बदलाव भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि यह निर्णय उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाएगा और भविष्य में इसके सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। नोट दोस्तों, देखते हैं नोट। यह जानकारी आरबीआई की घोषणाओं और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। किसी भी नए अपडेट के लिए आधिकारिक आरबीआई वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां से
आप संपर्क कर सकते हैं इसकी अधिक जानकारी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसी कई जानकारियाँ चाहिए तो हमारे अंकुश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को डाउनलोड दोस्तों लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा।